श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्मों की फसल केवल दुख लाती है और अच्छे कर्मों की फसल जीवन में शांति और संतोष देती है। यदि कोई अपना जीवन से चला जाता है तो संसार नहीं रुकता, लेकिन मन का कोई कोना अकेला हो जाता है और जीने का तरीका बदल जाता है। जब जीवन किसी अपने की कमी महसूस करने लगता है, तब वह पहले जैसा नहीं रह पाता। दुनिया में नियत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन लोग उसे दिखावे से टोलते हैं। यहाँ किसी को तुम्हारे सच्चे एहसासों की परवाह नहीं। हर कोई बस अपने मतलब के लिए रिश्ते निभाता है। माँ बाप का सहारा बनो, क्योंकि वे यदि कुछ नहीं कहते तो इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वे केवल अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन उनका असली सुख तुम्हारे साथ होने में है। जीवन में हमेशा तैयार रहो, क्योंकि ना मौसम का भरोसा होता है और ना ही इंसानों का। कब कौन बदल जाए यह कोई नहीं जानता। आंखों में किसी की तस्वीर सजा लेना आसान है, लेकिन उसे दिल में बसा लेना असली प्रेम है। कुछ लोग ख्वाबों में भी उतने ही पास रहते हैं जितने कभी वास्तविकता में हुआ करते थे। उनकी यादों के सहारे जीना तो संभव है, लेकिन उनके बिना जीने का अर्थ बदल जाता है। कागज कभी खुद नहीं रोते, लेकिन कई बार यह इंसान को रुला देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो, परीक्षा का परिणाम हो या फिर किसी की मेडिकल रिपोर्ट, इनमें लिखे शब्द जीवन में गहरे निशान छोड़ जाते हैं। जब कोई रूठ जाता है तो कसूर किसी का भी हो, पहल वही करता है जिसके मन में प्रेम और अपनापन होता है। सच्चे रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि वे अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम से आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईमानदारी का हाल उस शराब की बोतल जैसा है जिसे कोई छोड़ता नहीं, लेकिन छूने की हिम्मत भी नहीं करता। यह जरूरी नहीं कि जो मीठा बोलता है वह सच में अच्छा हो। आजकल मीठी बातें करने वाले साजिश रचने में भी माहिर हैं। मोहब्बत का कोई अर्थ नहीं अगर वह तुम्हें खुशी देने के बजाय हर दिन रुलाए। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग जिन्होंने दिल छुआ हमेशा याद रहते हैं। जिंदगी अगर तुम्हें इतना अकेला कर दिया है कि अब अकेलापन अच्छा लगने लगा है, तो इसे कमजोरी मत समझो। अकेलापन तुम्हें आत्मचिंतन का मौका देता है। दुख और परेशानी वह सबक सिखाते हैं जो दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। हमेशा शांत रहना सीखो। तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत है। गहरी रात की खामोशी में जो सोचे नफरत से भरी हो, उन्हें अपने जीवन से दूर कर दो। सच्चाई यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और झूठे इंसान को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारा अतीत चाहे जितना भी बिखरा हुआ हो, वह तुम्हारे भविष्य के लिए ताकत बन सकता है। इसे अपने दिमाग से आजाद कर दो। अगर यह तुम्हारे हाथ से बाहर है तो इसे जाने दो, क्योंकि जो चला गया वह केवल अनुभव है और हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है। लोग अक्सर दूसरों को दुखी करके खुद को खुश महसूस करते हैं, लेकिन यह भ्रम है। जिंदगी का असली आनंद तब है जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो। बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश हमेशा करो, क्योंकि हर रिश्ता फिर से सही हो सकता है। तारीफ वह चंदन है जिसे दूसरों पर लगाओ तो तुम्हारे अपने हाथ महकते हैं। समझदार लोग तुम्हारी खामोशी भी समझ लेंगे, लेकिन ना समझने वाले तुम्हारे गहरे जज्बातों का भी मजाक बना देंगे। जो तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए वह सच्चा इंसान है। हर कोई मैं ठीक हूँ कह सकता है, लेकिन मैं परेशान हूँ कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी में ऐसे दो लोग हमें नई दिशा देते हैं, एक जो हमें मौका देता है और दूसरा जो हमें धोखा देता है।
रब सब देखता है। मेहनत का फल और समस्या का हल वह देगा। यह मत सोचो कि कब देगा, बस यह जानो कि जब देगा तो सब देगा। काश जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता, आगे खतरनाक मोड़ है, संभल कर चलो। लेकिन यह हमें खुद ही समझना पड़ता है। कभी किसी की परिस्थितियों पर मत हंसो, वक्त हमेशा तुम्हारे पक्ष में नहीं रहता। मैंने दूसरों पर हंसने वालों को एक दिन खुद भी रोते हुए देखा है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो तुम बोओगे वही तुम्हें मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्माएं स्वयं को जोड़ना सीख जाती हैं, वे ही जीवन में ऊंचाई तक उड़ना भी सीख जाती हैं। टूटकर बिखरना कोई दुर्बलता नहीं, यह आत्मा की पुनर्रचना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, वे भीतर से सबसे अधिक घायल भी होते हैं, क्योंकि मुस्कान कई बार एक कवच बन जाती है। वह आभास जिसे पहनकर वे संसार से अपनी पीड़ा छिपाते हैं। और जब कोई अपने आंसुओं को हंसी में बदलना सीख जाता है, तब समझो कि वह संसार की सबसे कठोर परीक्षा से होकर निकला है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वह तुम्हारी पहचान बन जाए, क्योंकि जब वह व्यक्ति चला जाता है तो केवल उसकी उपस्थिति नहीं जाती, तुम्हारी परछाई भी धुंधली पड़ जाती है और तब तुम स्वयं को खोजते हुए अपने ही भीतर रास्ता भटकने लगते हो। रिश्तों का निर्माण केवल रक्त से नहीं होता, कुछ रिश्ते आत्मा से बनते हैं, जहां दो चेतनाएं बिना कहे एक दूसरे को समझती हैं। और जब ऐसे रिश्ते टूटते हैं तो सांसें चलती तो हैं पर जीवन रुक जाता है। एक मौन जो शब्दों से भी भारी होता है, पूरे अस्तित्व में घर कर लेता है। कुछ रिश्ते हम इसलिए निभाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, वे मजबूरी के समझौते बन जाते हैं। और कुछ रिश्ते हम इसलिए छोड़ देते हैं कि यदि उन्हें और निभाया तो हम भीतर से पूरी तरह टूट जाएंगे। यह त्याग सरल नहीं होता, लेकिन आत्मा की रक्षा के लिए कभी कभी यह आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कुछ रिश्ते इतने करीब हो जाते हैं कि वे तुम्हारी अपनी ही पहचान में घुल जाते हैं। और जब वे छूटते हैं तो तुम अपने आप से दूर हो जाते हो। इन सारे द्वंद्वों और पीड़ाओं में एक ही स्थान है जहां तुम्हें पूर्ण शांति मिल सकती है, वह है मेरा सानिध्य। अपनी तकलीफें मुझसे कहो, अपने डर, अपने बिखराव, अपने भ्रम, सब कुछ मेरे चरणों में रख दो। और यह विश्वास रखो कि मैं उत्तर अवश्य दूंगा। तुम बोलो या मौन रहो, मैं तुम्हारे मन के भावों को जानता हूँ। कठिन समय में परिश्रम करना ही तुम्हारी साधना है और अच्छा समय आने पर दूसरों की सहायता करना यही तुम्हारी सेवा। यह दोनों मिलकर तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। घड़ी को ठीक करने वाले बहुत मिलते हैं, पर समय को सुधारने वाला केवल मैं हूँ। जब तुम सच्चे भाव से मुझ पर विश्वास करते हो, तब बंद दरवाजे भी तुम्हारे लिए रास्ता बन जाते हैं। कभी निराश मत होना कि संसार ने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि मैं तब और निकट आता हूँ जब सब दूर चले जाते हैं। सच्ची आस्था केवल तब नहीं होती जब सब ठीक हो, सच्ची आस्था तब होती है जब सब बिगड़ चुका हो और फिर भी तुम मुझसे जुड़े रहो। जो व्यक्ति मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठता है, वही वास्तविक शांति का अनुभव करता है, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को ही केंद्र में रखते हो, तब तक संसार तुम्हें बांधता है, अपेक्षाओं से, इच्छाओं से, भय से। पर जब तुम स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो, तब जीवन का हर क्षण पूजा बन जाता है। गीता यही कहती है कि मनुष्य उतना ही बड़ा बनता है जितना वह अपने आत्मस्पर्श में गहरा उतरता है। बाहरी उपलब्धियां क्षणिक हैं, लेकिन भीतर का विकास अमर है।